केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अमित शाह ने बैठक की। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान उपस्थित रहे। सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। इसमें बड़ी बात यह रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ऐलान कर दिया गया है, हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी तो नायब सिंह सैनी ही एक बार फिर से सीएम होंगे। सीएम सैनी की अगुवाई में बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम सैनी की अगुवाई में ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है। तीसरी बार सरकार बनेगी, ये दावा है और ऐलान ये है कि तीसरी बार सरकार बनने पर नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से हरियाणा की जिम्मेदारी दी जाएगी। नायब सिंह सैनी को ही सीएम बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर पंचकुला से। चलिए हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त फोन लाइन पर गए। रवि, बेहद अहम बैठक बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ चुनाव को लेकर प्रमुख तौर पर मंथन किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान ये कि अमित शाह कह रहे हैं तीसरी बार हम ही सरकार बनाएंगे, नायब सैनी की अगुवाई में ही सरकार बनाई जाएगी और नायब सिंह सैनी ही अगले सीएम होंगे। बिल्कुल ज्योति, देखिए बड़ी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। सबसे बड़ी घोषणा और तमाम कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आए जब उन्होंने ये घोषणा की। इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि इस बार तीसरी बार सरकार बनाएंगे और लेकिन इस बार जो सरकार होगी वो बिना बैसाखियों की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत से सरकार जो है वो इस बार बनाएंगे। इस प्रकार का दावा वो करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं पूरे चुनावी मंथन को साधने का प्रयास उनकी तरफ से इस बैठक में किया गया है। तमाम कार्यकर्ता थे, उनमें जोश भरने का काम किया है क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने में चुनाव है ज्योति, और उन चुनावों में किस प्रकार से लोगों के बीच जाना है, क्या तमाम जो योजनाएं रही हैं, किस प्रकार से कांग्रेस की जो सरकार है यानी कि पूर्व की जो सरकारें रही हैं और वर्तमान जो सरकार है उसमें किस प्रकार से अलग काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका बखान जो है वो लोगों के बीच जाके करना है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुद्दे थे वो लोगों को बताए और हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहते हुए नजर आए। चुनाव लोकसभा है, हालांकि 5 सीट वो जीत पाए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो है बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आए। और एक और बात जो कि उनकी तरफ से बड़ी कही गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म है। अगर किसी व्यक्ति के आपस में कोई मनमुटाव है तो मनमुटाव दूर कर लीजिए और कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के लिए आपको काम नहीं करना, पार्टी के लिए आपको काम करना है। इस प्रकार के संकेत और तमाम जो नेता है उनको देते हुए नजर आए कि आप की जो गुटबाजी है, आपके जो मनमुटाव है उनको दूर कर लीजिए, वो इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलने वाली। इस प्रकार की बात रवि, चूंकि हरियाणा इस वक्त विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, बीजेपी दूसरे दलों से तैयारी में आगे रहती है। इस बार भी हम कह सकते हैं तैयारी में आगे है। अमित शाह आए हैं, हैट्रिक की बात हो रही है और बड़ी बात यह कि इस बार कहा गया है हम अपने बूते ही सरकार बनाएंगे। यानी 2019 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर बनी लेकिन बहुमत बीजेपी को नहीं मिल पाया था, तो इस बार प्रयास जरूर रहेंगे कि बहुमत मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रयास इसी बात का रहेगा। सरकार तो बने ही, लेकिन सरकार ऐसी बने जिस सरकार को बैसाखियों का सहारे की जरूरत ना हो। यानी कि जननायक जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ा था, कुछ निर्दलीय विधायकों का भी सहारा भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा था 2019 जब सरकार बनाई गई थी। तो तीसरी बार जब सरकार बने तो कम से कम किसी का सहारा लेना ना पड़े, अपने बूते पर सरकार बनाए, अपने बूते पर सरकार चलाए, इस प्रकार की बात वो करते हुए नजर आए हैं। और इसी चीज को देखते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया है। उनकी तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मनमुटाव दूर करने पड़ेंगे और लोगों के बीच जाना पड़ेगा और तमाम जो बातें हैं वो बतानी पड़ेंगी, किस प्रकार से हमने काम किया है, किस प्रकार से आगे जो हम काम करेंगे और विजन क्या रहने वाला है। अगर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो क्या विजन के साथ काम करेंगे, और तमाम मूल मंत्र यहाँ देकर किए गए हैं। और उसी चीज को तमाम जो कार्यकर्ता है वो बड़ी उत्साह के साथ सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ तो पूरा जो हॉल था वो गूंज उठा था तालियों से। उनके स्वागत में तमाम जो लोग हैं वो खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। तो जोश काफी है। अब ये जोश कितने दिन चलता है ये देखने वाली बात है। जोश तो भर के गए हैं
और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी और अपनी जी, तरफ रवि। सरकार चलाने का दावा भी। शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी। तो इस बार चूंकि 10 से 5 पर आ गई है बीजेपी लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी मंत्र दिया गया होगा कि पिछली बार से, पिछले विधानसभा चुनाव से भी अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी। रोड मैप तैयार कर लिया बीजेपी ने। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी अन्य दलों से 2 कदम आगे नजर आ रही है। केंद्र के मंत्री हरियाणा का रुख कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, वो आज हरियाणा के दौरे पर पंचकुला में पहुंचे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी से बैठक की है। संबोधित भी कार्यकारिणी को किया गया कि अमित शाह की ओर से। चलिए आपको सुनवाते हैं किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सीएम सैनी की तारीफ की गई है। सुनिए। भाइयों और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। भाइयों और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास